नमस्कार बच्चों। बेटा, कल हमने पाठ पढ़ा था ईमानदार बालक। इसकी कहानी पढ़ी थी कि कैसे एक गरीब बालक भीख में पैसे ना लेकर मेहनत से गुजारा करता है, सामान बेचता है और गुजारा करता है, अपना और अपने भाई का पेट पालता है। लेकिन वो एक ईमानदार और स्वाभिमानी बच्चा है। उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे पाठ 13 का। पहले शब्दार्थ करवाऊंगी, उसके बाद अभ्यास करेंगे। और शब्दार्थ में मैं शब्द बोलूँगी, उच्चारण करूँगी, उससे आप भी उच्चारण करना सीखेंगे। उत्सुक, बेचैन, प्रबल इच्छा। बेचैन, प्रबल इच्छा। दुर्लभ, कठिनाई से मिलने वाला, जो बड़ी मुश्किल से मिले। परिचित, जान पहचान का। पलक झपकते ही, अभी अभी, तुरंत। दिया सलाई, माचिस। दिया सलाई, माचिस। सरल, आसान। सरल, आसान। बेटा, मैंने ये अभी गूगल पर भी देखा है, दिया सलाई और दिया सलाई दोनों ही दिए हुए हैं। अगर हम ये बोलेंगे बड़ी मात्रा वाला तो बड़ी साउंड दिया सलाई, और अगर ये छोटी मात्रा वाले बोलेंगे तो दिया सलाई। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है तो दिया, दीपक वाला, तो इससे दिया सलाई ठीक होगा। बसंत के थैले में क्या क्या था। अब अभ्यास का मौखिक प्रश्न 1 देखेंगे कि उसके थैले में क्या क्या था। बसंत कौन था, पहले आप मुझे ये बताएं। एक गरीब बालक। उसके थैले में क्या क्या था। छन्नी, बटन, दिया सलाई। छन्नी, बटन, दिया सलाई। दूसरा प्रश्न देखिए। बसंत बार बार राजकिशोर जी से कोई भी चीज खरीदने का आग्रह क्यों कर रहा था। उत्तर जाने, अपना सामान बेचने के लिए। इसका दूसरा एक और उत्तर बन सकता है, सुबह से कोई सामान न बिकने के कारण, कि सुबह से परेशान था, कोई सामान नहीं बिका था, इसलिए उनसे बार बार आग्रह कर रहा था कि कुछ तो ले लो, कुछ ना कुछ तो ले लो। ठीक है, तो ये अगर आप इतना लिखेंगे ऊपर वाला अपना सामान बेचने के लिए तो भी ठीक है, और नीचे वाला लिखेंगे तो ये भी ठीक है। उसने राजकिशोर जी से पैसे क्यों नहीं लिए। वह भीख नहीं लेना चाहता था। एक ये उत्तर ठीक है। दूसरा ये भी ठीक है कि वह ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था। वह ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। प्रताप कौन था। बसंत का भाई। प्रताप कौन था। बसंत का भाई। अब आगे अभ्यास देखें। लिखित प्रश्न उत्तर मैं आपको PDF में भेजूंगी और क्लास में भी करवा दूंगी। आगे देखें। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनेंगे। अब हम विकल्प, ये MCQ जिसे बोलते हैं। अब मैं प्रश्न बोलती हूँ, इस एकांकी के लेखक कौन हैं। मैंने आपको कल भी ये नाटक पढ़ाते हुए दिखाया था, विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक कौन हैं। विष्णु प्रभाकर। राजकिशोर कौन थे। मजदूरों के नेता। मजदूरों के नेता। ये देखो, ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। मजदूरों के नेता। दोनों भाई किसके घर में रहते थे। भीखू अहीर के घर। बसंत किस स्वभाव का लड़का था। ईमानदार। कैसा स्वभाव था उसका। ईमानदारी का स्वभाव, ईमानदार बच्चा था वो। भाषा की बात। शब्द समूह। भाषा की बात देखें। शब्द समूह के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए जो क्षमा के योग्य हो। क्षम्य, क्या बोलेंगे उसे। क्षम्य।
जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। उच्चारण पर ध्यान देंगे बेटा। मैं बार बार अपनी हर हिंदी की कक्षा में आपको बताती हूँ कि उच्चारण करना सीखें। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो कभी न मरे, अमर। सत्य का आचरण करने वाला, सदाचारी। सत्य का आचरण करने वाला, सदाचारी। देखने वाला, दर्शक। देखने वाला, दर्शक। अब वचन बदलिए। लड़का, लड़के। खिलौना, खिलौने। थैला, थैले। पैसा, पैसे। पलक, पलकें। देखो अकारांत है ये, अ इसके पीछे आ नहीं है, इसलिए जब हमने इसका वचन बदला, बहुवचन बनाया, तो क्या आया? पलकें, अनुस्वार आया। दिया सलाई, दिया सलाइयाँ। दिया सलाई, दिया सलाइयाँ। अब दूसरे पेज पर आएंगे। नीचे लिखे उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। बेटा उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगता है। शब्द के आगे एक शब्दांश जुड़ जाता है और वो पूरे शब्द का अर्थ ही बदल देता है। जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ और इसके पीछे जन्म, आ जन्म, तो आ इसमें उपसर्ग है। अब आगे हमने उपसर्ग लगाना है नी। नी उपसर्ग लगकर क्या बनेगा? ये नी उपसर्ग जब इसमें लगेगा तो ये बनेगा निशुल्क। शुल्क इसमें शब्द है, नी उसमें उपसर्ग है, तो ये बन गया निशुल्क। निशुल्क होता है बिना फीस के। प्र, अब प्र उपसर्ग हम लगाएंगे प्र और शब्द हमारा है दीप, तो शब्द पूरा बनेगा प्रदीप। और ये सार्थक शब्द होना चाहिए बेटा, जैसे शुल्क और दीप दोनों का अर्थ है, तो वही शब्द हम यहाँ लिखेंगे जिसका अर्थ होगा। इसके बाद है अध के साथ हम शब्द लगाएंगे मरा, अध मरा। प्रति के साथ शब्द लगाएंगे दिन, प्रतिदिन। सु अवसर, सु अवसर, अच्छा मौका। तो जो ये आगे दिए हुए हैं ये सब उपसर्ग हैं। आ, नी, प्र, अध, प्रति, सु, और इसके साथ एक सार्थक शब्द लगाकर हमने दूसरा नया शब्द बना दिया है। घ पाठ देखो अब इसका। एक दिन बादशाह बीरबल से बोले, जिन लोगों के नाम के अंत में उनकी पदवी के साथ वान शब्द होता है, पदवी होती है जो पोस्ट होती है उनकी, वे झगड़ालू होते हैं। कि जिसके पीछे वान लगा होता है ना, तो वे झगड़ालू होते हैं। जैसे इक्के वान, इक्का होता है तांगा, तांगे वाला। गाड़ीवान, गाड़ी वाला। पहलवान और दरबान इत्यादि। बीरबल ने स्वीकृति में कहा, स्वीकृति होती है जैसे हाँ में गर्दन हिला देते हैं, स्वीकृति क्या होती है? हाँ में गर्दन हिलाना। स्वीकृति में कहा, हाँ मेहरबान। बादशाह झेंप गए, झेंप गए एकदम से झिझक गए ऐसे कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि बीरबल ने उनकी गणना भी उसी कोटि में की थी। मेहरबान जो शब्द बोला ना बीरबल ने, हाँ मेहरबान, तो उसके पीछे भी वान जोड़ दिया, इसलिए बादशाह झेंप गए थे। अब देखो हमने क्या देखना है, ऊपर लिखित गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द खोज कर लिखिए। संज्ञा क्या होती है सबसे पहले ये जाने।
किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप इस गद्यांश में, ये जो पैराग्राफ मैंने ऊपर पढ़ा है, जो अनुच्छेद पढ़ा है, इसमें आप संज्ञा शब्द छांट लेंगे। किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव। उसके बाद आप आएंगे सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लगाए जाएं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो 3 तरह के हम इसमें ढूंढेंगे शब्द: संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। संज्ञा में मैंने लिखा है बीरबल, बादशाह, झगड़ालू। सर्वनाम वे, उनकी, उसी। क्रिया बोलना, झेपना और करना, किसी की गणना करना, कोई काम करना। तो ये सब आपके अलग अलग शब्द हैं। कुछ संज्ञा शब्द हैं इस अनुच्छेद में, कुछ सर्वनाम शब्द हैं और कुछ क्रिया शब्द हैं। आप इन्हें समझेंगे और इन तीनों की परिभाषा को अवश्य जानें। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये आप पहले भी कर चुके हैं और आज भी मैंने बता दिया है इनकी परिभाषा क्या है। तो आप पहले परिभाषा जानेंगे, तभी आप किसी भी अनुच्छेद से ये शब्द छांट पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।